कल से आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग समाज में जिनको एक सनक है, न्यूज़ चैनल पर बने रहने के लिए एक सनक है, उनको एक सनक है कि सोशल मीडिया में छाए रहना है। उसके लिए उनको कुछ भी उलूल जुलूल बोलना है। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। या किसी को भी हंसी मजाक का पात्र बना देना है, किसी पर भी कोई आक्षेप लगा देना है। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। कानून के अकॉर्डिंग 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो शादी कर रहे हैं उनके लिए भी कड़े प्रावधान कर रही है और कड़े कठोर कदम भी उठा रही है। लेकिन जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं वो चाहते हैं कि 14 वर्ष की उम्र में विवाह कर दिया जाए। यदि बड़ी उम्र की बच्चियों की विवाह होते हैं तो वो गलत नहीं होते, लेकिन उनकी टिप्पणी के अकॉर्डिंग लगता है कि वो जो सीता की हमारी इमेज बनी हुई है, राधा की इमेज बनी हुई है, वो भी तार तार हो रही है। इसलिए हम उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई चाहते हैं। एसएसपी साहब ने हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम अभी कल तक वेट कर रहे हैं। यदि उनकी तरफ से हमें कोई कार्रवाई नहीं मिलती है तो हम डीएम साहब से भी मिलेंगे, पुतला दहन भी करेंगे और फिर अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो माननीय न्यायालय का सहारा लेंगे। महाराज को बस यही कहना है कि हर लड़की को जज नहीं करना चाहिए इस चीज को लेकर कि हर लड़कियां एक जैसी नहीं होती है। महाराज को यही कहना चाहूँगी कि सबको एक जैसे नहीं देखना चाहिए। हर लड़कियां अलग अलग होती है तो ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। वो भी सबके सामने लड़कियों की फिर वो रेस्पेक्ट भी आती है ना, खुद की भी सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, तो ऐसे कहना गलत है थोड़ा। बाबा ने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, उन्होंने अभद्र भाषा जो यूज़ की है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कि भाई 25 साल की महिलाएं इस तरह की होती हैं, उनकी ऐसी होती हैं वैसी होती है। जो भी उन्होंने बोला है वीडियो में जो बताया गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरीके से उन्हें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि लोग बाग उनको सुनते हैं। मैं गौरी गोपाल आश्रम से बोल रहा हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ से। लोग मुझे उसके पिताजी कहते हैं। मुझे मेरा हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है और 1 घंटे से हो गए कर्मचारियों को बुलाते और कोई भी नहीं सुन रहा और ना कोई यहाँ आ रहा। और यहाँ आते हैं तो रंगदारी करते हैं। आते हैं, मान लो अनिरुद्धाचार्य के कितने पिता हैं हम तो पता ही लगा पा रहे कि कितने। अनिरुद्धाचार्य हमारी जमीन वो हड़प लिया है और इसके जितने कर्मचारी हैं ये हमारे बाप बन के हमसे बात करते हैं। जो भी बात करेगा रंगदारी से आगे करेगा। जिन्होंने केवल 4 किताबें पढ़ ली हैं और उन किताबों का बोझा नहीं संभाल पा रहे, जिन्हें ये नहीं पता है कि गुरु और आचार्य में भेद क्या है। तो गुरु और आचार्य में भेद क्या हुआ कि आचार्य किताबों में जो लिखा है उसे पढ़ा, रटा और रट्टा मार तोता की तरह माइक पकड़ के मंच पर बैठ गए और प्रवचन कर डाला। ये है पराय वचन, ये प्रवचन नहीं है। प्रवचन का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया। प्रमाणित वचन जो बोले, यानी मुझे जो जीवन में अनुभव हुआ है स्वयं को, वह अनुभव मेरे पास प्रमाण के रूप में है, वह प्रमाणित वचन मैं बोलता हूँ, वो प्रवचन है। तो शिक्षक किताब पढ़ करके बोल रहे हैं, सूचना आई उनके पास, सूचना आगे डिलीवर कर दी। ये काम है किसका? आचार्य का। गुरु का क्या कार्य है? गुरु का कार्य है जो आपने अपने जीवन में थ्योरी में शिक्षा पाई है, सूचना में, उसका आपको वो अनुभव करा दे। अगर आपको अनुभव कराने में वो सक्षम है तो वो पूर्ण गुरु है। अगर आपको अनुभव कराने में सक्षम नहीं है तो कोई गुरु नहीं है। फिर वो क्या हुआ? आचार्य। लेकिन भ्रमवश ये आचार्य अपने आप को गुरु समझ बैठे। व्यवस्था का पहले सूचना आपके पास हो, फिर व्यवस्था का अनुभव आपके पास हो, फिर अनुभव हुआ है तो आपके आचरण में आएगा, आचरण में आएगा तो वही आपके अनुभव का प्रमाण होगा। है नहीं तो जब नहीं है तो इनसे क्या बात करोगे? इन्हें तो ABCD नहीं पता तंत्र की। दरबार सेकंडों में तंत्र का अनुभव कराता है, बात करता है। दरबार से लोग प्रार्थना संकल्प करते हैं लाइव में और स्वस्थ होते हैं स्वतः ही। हम बिहार से आए, नवादा जिला से। मेरा नाम सीमा कुमारी हुआ। दरबार के बारे में हमें कोई डॉक्टर बताए थे। आज से 3 साल पहले डॉक्टर के बताने से ही हम दरबार आए हुए हैं। मेरी मम्मी को प्रॉब्लम था, उनको बचने का स्थिति नहीं था। दरबार आए, आज मेरे कोई वनडे नहीं की, ना कोई प्रक्रिया की, फिर बहुत अच्छी थी।
मेरा खुद का प्रॉब्लम था कि मेरे जो फर्स्ट बच्चा था वो हमको घर में फर्स्ट बच्चा होने से हमको बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बचने का स्थिति नहीं था। उस टाइम तो मेरे भी 3 लाख रुपया लग चुका था, डॉक्टर जवाब दे चुका था। फिर मेरे घर वाले दूसरा बच्चा हमको होने देना नहीं चाहते थे। जब से हम दरबार से जुड़े, मेरे अंदर का डर भय सब चीज़ खत्म हो गया और हम सबको बोले नहीं, हम दरबार जुड़े हैं, माँ बाबा का बच्चे हैं, हम बच्चा दोबारा ला सकते हैं। और माँ बाबा की कृपा से दूसरा बच्चा को 9.5 साल के बाद जन्म दिए। दरबार से हमको बहुत कुछ मिला, बहुत अनुभव। पहले मैं अकेले नहीं रह पाती थी, अकेले रूम में नहीं सो पाती थी, मेरे अंदर बहुत डर था। और मैं जब से दरबार जुड़ी, मैं अकेले कहीं भी चली जाती हूँ, कहीं भी रहती हूँ, मेरे अंदर कोई डर नहीं है, कुछ का डर नहीं है। पहले डर होता था हमें कुछ हो जाएगा, लेकिन अब मेरे अंदर वो सब डर सब खत्म हो चुका है, कुछ भी मेरे अंदर का डर नहीं है। हाँ, हमारे दरबार में सबको आना चाहिए। हमारे जो कर्मों का भोग होता है यहाँ पे सब करता है, सब खत्म होता है, सबको दरबार आना चाहिए, सबको दरबार में माँ बाबा के चरणों में रहना चाहिए। तनुजा, लखनऊ से। दरबार के बारे में मुझे अपनी फ्रेंड से पता चला था। मेरी लाइफ में 2 थी मेन समस्याएं। एक तो मेरे हस्बैंड से सेपरेशन था 5-6 साल से, वो बहुत बड़ी समस्या थी हमारी लाइफ में, जिससे पूरा बच्चे भी डिस्टर्ब थे, हम भी डिस्टर्ब थे। और दूसरी प्रॉब्लम थी मेरी बेटी की प्रॉब्लम थी। उसको मतलब 6-7 महीने तक उसके मेंसेस नहीं आते थे और उसकी एज थी 17 साल की थी वो। और जब उसको पीरियड स्टार्ट हुआ था, उसके एक मतलब स्टार्टिंग से उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी और होता भी था 5-6 महीने बाद, तो मतलब बहुत पेनफुल, बहुत कष्टदायक। मतलब बिस्तर पे लेटना, वॉमिट करना, खाना पीना छूट जाना, स्कूल वगैरह भी नहीं जा पाना, एकदम बिस्तर पे लेटी रहती थी वो। तो ये तो समस्या, उसका वेट भी बढ़ रहा था, तो उसकी वजह से उसको हार्मोन्स की प्रॉब्लम भी नज़र आती थी उसकी बॉडी में। तो फिर हम लोग फिर दरबार भी आए। दरबार आके हमने यहाँ पर जो अर्जी लगाई, बंधन बांधा, माँ बाबा से प्रार्थना की, तो उसी से मतलब हमारा बहुत रिलीफ हमारी फैमिली में आने लगा। और हस्बैंड से भी थोड़ी बहुत बात होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उसमें हमने संकल्प किया था उनके लिए, कपड़ा पकड़ के गुरुजी बताते हैं ना, कर सकते हैं किसी और के लिए भी, तो मैंने किया था। तो 5-6 साल से कोई बातचीत नहीं थी हमारी, नंबर भी ब्लॉक थे, उन्होंने ब्लॉक कर रखे थे। पता नहीं कैसे, सब हम तो कहेंगे कि माँ बाबा की कृपा है, यहाँ की ब्लेसिंग है, दरबार की कृपा थी, जिसकी वजह से उन्होंने बच्चों से बात करना शुरू किया, बच्चों को रिप्लाई देना शुरू किया। तो ऐसे करते करते हमारी बातें आते होने लगी। फिर हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी बहुत सारी, वो क्लियर हुई। फिर माँ बाबा से यही कहते हैं, माँ बाबा जब ये आ जाएंगे तभी हम दरबार की प्रक्रिया पूरी करेंगे, वनडे करेंगे हम। तो वो दिन भी आया हमारी लाइफ में, वो दिन भी आया, ये आया लौट के, और इन्होंने भी दरबार को समझा और हमारे साथ आए और हम लोगों ने मिलकर प्रक्रिया पूरी की। इससे पहले भी किसी गुरु परंपरा से जुड़ी थी, इतना साल लगाया, इतना कुछ भी नहीं, कोई बेनिफिट्स नहीं, प्रॉब्लम्स में कोई सुधार नहीं हो रहा था। बस यही बोलते थे कि अभी कर्म कट रहे हैं, कर्म कितने कर्म कटेंगे, कब दिन सुधरेंगे, दिन अच्छे कब आएंगे। लेकिन यहाँ पे आके कहते ना कि कर्म भोग करते हैं और माँ बाबा आपकी समस्याओं को हर लेते हैं, आपको नया जीवन देते हैं। तो यहाँ एक तरीके से सबको नया जीवन मिलता है। पूर्ण गुरुदेव तो हमारे साक्षात महादेव हैं, शिव स्वरूप है। बस हम यही चाहेंगे कि गुरुदेव के चरणों से जीवन भर हम ऐसे जुड़े रहें और दरबार से हमेशा ऐसे जुड़े रहें। और जो कोई भी मतलब दरबार के बारे में जाने, वीडियो देखे, तो मैं तो ये कहूंगी कि वो उसको दरबार आना चाहिए और यहाँ पे आके महसूस करना चाहिए। जो आएगा वो यहाँ का हो जाएगा। यहाँ की ऐसी शक्ति है, यहाँ पर ऐसी कृपा है माँ बाबा की। जी, मेरा नाम प्रीति राज है, मैं दिल्ली से आई हूँ। जी, दरबार तो मैं 5 साल से जुड़ी हूँ। बाबा माता के आशीर्वाद से ही मेरी शादी भी हुई है। शादी के बाद मुझे बच्चे होने में परेशानियाँ आ रही थी। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि 5-6 साल तक मुझे कोई संतान नहीं हो सकता, उसके लिए दवाइयाँ चलानी पड़ेंगी। उसमें भी वो श्योर नहीं थे कि हाँ, दवाइयाँ चलाने के बाद भी मैं कंसीव कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो इन सब चीज़ को लेकर मैं बहुत निराश हो गई थी और मैं बस सीधे सब कुछ छोड़कर बाबा माता के पास आई। दरबार में बाबा माता के पास आई, उनसे प्रार्थना किया और बाबा माता ने मेरा प्रार्थना सुना। जैसे ही मैं दरबार आई, ठीक उसके अगले महीने ही मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे अभी 6 महीने का संतान है, जो बाबा माता के आशीर्वाद से मुझे मिला है। बाबा माता का प्रसाद है वो। और
मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। और बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ आई हैं जहाँ बाबा माता ऐसा लगता है कि खुद खड़े हैं साथ आकर। एक औरत के लिए ये मतलब मैं कैसे बताऊँ, एक औरत के लिए बोलना कि उनका संतान नहीं हो सकता, माँ नहीं बन सकती हैं, मतलब मैं बोल नहीं सकती। बस इससे बुरा मतलब फील नहीं हुआ। जब डॉक्टर ने बताया तो मैं अपने घर आकर बहुत रोई कि ऐसा क्यों मेरे साथ। पर मैं अभी बहुत खुश हूँ। मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई है दरबार आकर। बस वो जो फील है ना, वो मैं नहीं बता सकती कि कितना बुरा लगता है जब आप किसी के उम्मीद को टूटते हुए देखते हो। तो ठीक है, माँ बनना बहुत सौभाग्य की बात होती है और वो सौभाग्य मुझे दरबार से ही प्राप्त हुई है, आशीर्वाद मिली है। और आज मैं बहुत